नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और बुधवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज शाम 4:34 तक रहेगी। आज अमावस्या तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:15 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:20 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 अक्टूबर की सुबह 5:57 से दोपहर 2:44 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय से दोपहर 12:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:03 से शाम 6:28 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से 10:17 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से 10:17 तक और फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:03 से रात 9:59 तक और रात 12:10 से अगली सुबह 6:17 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 अक्टूबर की सुबह 10:19 से दोपहर 1:26 तक रहेगा और दोपहर 3:08 से शाम 4:06 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:03 से रात 9:59 तक और रात 12:10 से अगली सुबह 6:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:35 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:09 से दोपहर 1:37 तक। मुंबई दोपहर 12:27 से 1:56 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:10 से 1:38 तक। लखनऊ दोपहर पहले 11:54 से दोपहर 1:23 तक। भोपाल दोपहर 12:08 से 1:37 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:25 से दोपहर 12:53 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:27 से दोपहर 1:56 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर पहले 11:57 से दोपहर 1:26 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपका संपर्क होगा जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। आज आपका पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। अपने व्यक्तित्व के दम पर आप कुछ लोगों को अपने फेवर में करने में सफल होंगे। इस राशि के नौकरी कर रहे लोग
लोगों की आय में आज बढ़ोतरी होगी। आज आप अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज घर में किसी बड़े की सलाह लेकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। ऑफिस का कामकाज ज़्यादा होने से आज घर देर से पहुंचेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए नया प्लान बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां आज दूर होंगी। लवमेट्स को आज उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। आपके साथ कारोबार करने वाले लोग आपके आइडियाज से प्रभावित होंगे। आज आपको तरक्की मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। संतुलित भोजन करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बिजनेस को बढ़ाने में किसी सहयोगी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी आज आपको कोई उपहार देंगे। खेलते समय बच्चों का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज आपको पैसे कमाने के कई नए मौके मिलेंगे। लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। आज कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। घर में बच्चों की खिलखिलाहट से खुशी का माहौल बना रहेगा। नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने से बड़ों की राय जरूर लें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश रहेंगे। बच्चों के साथ आपका समय बेहतर बीतेगा। धन संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन साथ बैठकर बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आज आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहेंगे। कारोबार में आज अच्छा फायदा होने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। लोगों के बीच आज आप अपना प्रभाव बनाने में सफल होंगे। आज आप अपनी सूझबूझ से काम करेंगे तो अतिरिक्त धन एकत्र करने में सफल होंगे। आज आपको संतान का सुख मिलने के योग बन रहे हैं। आज धैर्यपूर्वक लिया गया फैसला कारगर साबित होगा। परिवार की मदद मिलने से सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आपके कार्यों की तारीफ होगी। किसी भी नए ऑफर के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज समाज में आपका नाम और रुतबा बढ़ेगा। इस राशि के जो लोग विवाहित हैं वो शाम को साथ में डिनर करने का प्लान बनाएंगे। आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपको किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलेगी। आज किसी बात को लेकर बड़ी बहन से सलाह लेंगे। आज कुछ ऐसे लोगों से बात होगी जिनके पास पैसे कमाने के बहुत अच्छे विचार होंगे। आज आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा जरूर आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन सीनियर्स की मदद से सब ठीक हो जाएगा। महिलाएं आज अपना काम जल्दी पूरा कर लेंगी। कारोबारियों को नई योजना बनाने से व्यापार में फायदा होगा। दोस्त के साथ चल रही अनबन समाप्त हो जाएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन धार्मिक गतिविधियों में अधिक बीतेगा। आज आप अपने खास चीज़ों को संभाल कर रखें। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। आज आप अपने जीवन साथी के नाम पर कुछ निवेश करेंगे जो कि आगे चलकर बहुत अच्छा साबित होगा। मन लगाकर किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आप व्यावहारिक रहेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे लोगों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिलने के योग हैं। भाई बहन के साथ समय बिताने से अच्छा महसूस होगा। लंबे समय से रुके काम में सफलता प्राप्त होगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2।
मीन राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। माता पिता आपकी सफलता से खुश होंगे। आज आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए किसी से सलाह लेंगे। आज आपको ऑफिशियल मीटिंग में के किसी दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है मीटिंग के लिए। मेडिकल के छात्रों को आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। नवविवाहित दंपति आज एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को फल दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज हरी सब्जी दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी से बात करते समय भाषा का ध्यान रखें, गुस्से से भी बचें। मूलांक 2, ज़्यादातर समय अपने बच्चों के साथ बिताएंगे जिससे बच्चे खुश होंगे। मूलांक 3, किसी काम में परिवार का साथ मिलेगा जिससे काम में सफलता मिलेगी। मूलांक 4, आज आप अपनी कुशलता से विरोधियों को परास्त करने में सफल होंगे। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। मूलांक 6, आसपास के लोग आपसे खुश रहेंगे और काम में आपकी मदद भी करेंगे। मूलांक 7, आज आपको वो खुशखबरी मिलेगी जिसका कई दिनों से आपको इंतजार था। मूलांक 8, दाम्पत्य जीवन की अनबन आज समाप्त होगी, आपके बीच प्यार बढ़ेगा। मूलांक 9, आज भाग्य आपका साथ देगा, कार्यों को अपने मन मुताबिक पूरा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और बुधवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज शाम 4:34 तक रहेगी। आज अमावस्या तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो उनका श्राद्ध कार्य आज किया जाएगा। साथ ही मातामह यानी नाना का श्राद्ध भी आज किया जाएगा। इसमें दौहित्र यानी बेटी के बेटे को ये श्राद्ध करना चाहिए। भले ही नाना के पुत्र जीवित हों, भले आपके मामा जिंदा हों, लेकिन फिर भी आप ये श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। इस श्राद्ध को करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को पाता है। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध, 3 कन्याओं के बाद पुत्र या 3 पुत्रों के बाद की कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। साथ ही आज अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध भी किया जाएगा। अज्ञात से यहाँ मतलब उन लोगों से है जिनके स्वर्गवास की तिथि ज्ञात न हो। इसके अलावा पितृ विसर्जन भी आज ही किया जाएगा और सर्वपैत्री भी आज ही मनाई जाएगी। जो लोग श्राद्ध के बीते दिनों में किसी कारणवश अपने स्वर्गवासी पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हों या श्राद्ध करना भूल गए हों, वो भी आज के दिन श्राद्ध करके लाभ उठा सकते हैं। आज अमावस्या के दिन श्राद्ध आदि कार्य के साथ ही महालया यानी पितृपक्ष की भी समाप्ति हो जाएगी। ये थी चर्चा आज अमावस्या श्राद्ध की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:12 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज रात 11:20 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है हाथ। हस्त शब्द का अर्थ है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। बता दूं कि हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ विद्या का गुण मिलता है। वनस्पतियों में हस्त नक्षत्र का संबंध रीठा के पेड़ों से है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले इंद्र योग और हस्त नक्षत्र की। और अब बात करते हैं श्राद्ध से जुड़ी कुछ और बातों की। हमने आपको अभी भी बताया है कि आज के दिन पितृ विसर्जन भी किया जाएगा। माना जाता है कि पितृ विसर्जन करके श्राद्ध के लिए धरती पर आए पितरों की विदाई की जाती है। आज खीर, पूड़ी और अपने पितरों की मनपसंद चीज़ें बनाकर श्राद्ध कार्य किए जाते हैं। कहते हैं श्राद्ध में पितरों को दिए अन्न जल से उन्हें संतुष्टि मिलती है और वो अपने परिवार के लोगों को खुशियों का आशीर्वाद देकर वापस लौटते हैं। आज अपने पितरों के निमित्त किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। साथ ही अगर कोई ज़रूरतमंद या मांगने वाला घर पर आ जाए तो उसे भी आदर सहित भोजन कराइए। आज एक बार फिर से बता दूं कि श्राद्ध में तर्पण का बड़ा महत्व है। तर्पण से पितर संतुष्ट और तृप्त होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या मालूम मेरे पितर स्वर्ग में होंगे या नर्क में, मुक्त हुए होंगे या पुनर्जन्म हुआ होगा। पुनर्जन्म हुआ होगा तो मनुष्य बने होंगे या जानवर,
और अगर पुनर्जन्म हुआ होगा तो श्राद्ध का पिंड और तर्पण का जल उन तक कैसे पहुंचेगा। हमारे ऋषियों ने इस सब संभव पहलुओं पर विचार किया था और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती, कदली में गिरने से कपूर, खेत में गिरने से अन्न और धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के जल से सूक्ष्म बाष्पकण देव योनि के पितरों को अमृत, मनुष्य योनि के पितरों को अन्न, पशु योनि के पितर को चारा और अन्य योनियों के पितरों को उनके अनुरूप भोजन और संतुष्टि प्रदान करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति तर्पण कार्य पूर्ण करता है उसे चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है और नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलती है। और अब बात कर लेते हैं पितृ तर्पण विधि की। तर्पण के लिए एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें थोड़ा काले तिल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए। पितरों का तर्पण करते समय लोटे को हाथ में लेकर दक्षिण दिशा में मुंह करके बायां घुटना मोड़कर बैठना चाहिए। अगर आप जनेऊ धारक हैं तो अपने जनेऊ को बाएं कंधे से उठाकर दाहिने कंधे पर रखें। इसको सव्य कहते हैं, इसको अपसव्य कहते हैं। हाथ के अंगूठे के सहारे जल को धीरे धीरे नीचे की ओर गिराएं। इस प्रकार घुटना मोड़कर बैठने की मुद्रा को पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में रहकर आपको अपने पितरों को 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। तो देखो, हमने आपको तर्पण देने के बारे में बताया, लेकिन हम यहाँ कुछ चीज़ें दोहरा देते हैं। हमने कहा एक लोटे में जल लेकर, अब लोटे से तर्पण थोड़े करेंगे आप। एक बड़ी थाली या एक थाला लीजिए, परात लीजिए, उसमें लोटे से जल डालिए, उसमें तिल डालिए, सफ़ेद पुष्प डालिए और उसके बाद पानी ऐसे उठा के, और देखो पानी इस जगह से गिरना चाहिए, अंगूठे और इस उंगली के बीच से गिरना चाहिए, राइट। एक बार जैसे पितृ, अपने पिता का नाम लीजिए। अगर आपके पिता जीवित नहीं हैं तो आप उनका नाम लीजिए, पितृ फलाने तर्पयामि, फिर कहिए तर्पिता संतु। पितामह, अपने बाबा का नाम लीजिए, फलाने तर्पयामि तर्पिता संतु। प्रपितामह, बाबा के भी पिता का नाम लीजिए, तर्पयामि तर्पिता संतु। और उसके ऊपर पिता, जितने आपको वृद्ध पितामह का नाम याद हो, तर्पयामि तर्पिता संतु। तो इस तरह आपको पिता, पितामह, वृद्ध पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, इस तरीके से अपनी 6 पीढ़ियों के नाम को जल देना चाहिए। माताओं को जल देना चाहिए। अपनी माता अगर जीवित न हो तो उनको जल देना चाहिए, अपनी ग्रैंड मदर को जल देना चाहिए और अपनी सभी ग्रेट ग्रैंड मदर को जल देना चाहिए। अरे भैया, 3 अंगुली पानी देना है तो अपने पूर्वजों की याद में इतना तो करो मेरे भाई। और इतना ही करने से बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। आप करिए, करके देखिए आपको क्या रिटर्न मिलता है 1 साल में। फिर अगले साल आप तड़पड़ाते हुए पूछते नजर आएंगे कि इसको और बेटर ढंग से किया जा सकता है क्या। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट, ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड। आप करिए इसको। और आप लास्ट में जब सबको दे चुके तो सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पयामि तर्पिताः सन्तु, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पयामि, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पिताः सन्तु, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पयामि, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पिताः सन्तु। फिर सर्वेभ्यो मातरेभ्यो तर्पयामि, सर्वेभ्यो मातरेभ्यो तर्पिताः सन्तु, सर्वेभ्यो मातरेभ्यो तर्पयामि, सर्वेभ्यो मातरेभ्यो तर्पिताः सन्तु, सर्वेभ्यो मातरेभ्यो तर्पयामि, सर्वेभ्यो मातरेभ्यो तर्पिताः सन्तु। इसमें तमाम मंत्र भी पढ़े जाते हैं। आवाहन का मंत्र पढ़ा जाता है, फिर जल देने का मंत्र पढ़ा जाता है, ये सारे मंत्र पढ़े जाते हैं। आप भाव से करो महाराज, हम धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताते हैं। कभी वो भी बताएंगे, किसी साल आपके लिए वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इतना तो आप 4 शब्द तो बोल ही सकते हैं। अपने पिता का नाम, ग्रैंडफादर जिनका नाम लेना है, कहिए पितामह, बाबा, फलाने, तर्पयामि, तर्पण करता हूँ, इतना तो बोल सकते हैं ना। फिर कहिए तर्पिताः सन्तु, कि वो तर्पित हो, उनको तर्पण प्राप्त हो, तर्पिताः सन्तु। फिर ऐसे सबका नाम लीजिए, सबको तर्पण कीजिए। ये तर्पण नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक मीन्स नितांत आवश्यक। आपके लाइफ में ये रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ये कोई हवाई फायर नहीं है। आप करके देखेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा।
निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। अब आगे चलते हैं, अब बात पिंडदान की भी करते हैं। श्राद्ध वाले दिन पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी, साथ ही अपने पितर की कोई मनपसंद चीज और एक अन्य सब्जी बनाई जाती है। अब देखो, श्राद्ध वाले दिन आपको पूरी सब्जी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनानी है और सारी चीज़ें अपने पिता की, माता की, बाबा की, दादी की पसंद की, उनकी क्या खाते थे वही बनाइए। और गाय के गोबर से बने उपले पर, कंडे पर उसको जलाइए और उस पर पितरों को भोग लगाया जाता है। यानी आप दोनों हाथों से कोर के बाईं ओर यानी अपनी दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। यानी जब आप उनको भोग लगा चुके हैं तो पानी हाथ में वो लेकर के, पानी का लोटा, और इस क्रिया को भी स्थानीय भाषा में पिंडदान ही कहा जाता है। कहते हैं पिंडदान करने वाले व्यक्ति को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या और हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। देखो, पिंडदान करने के लिए पित्त तीर्थ मुद्रा में दक्षिण दिशा में मुंह करके अपना बायां घुटना मोड़कर बैठना चाहिए और मंत्र के साथ पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करने चाहिए। सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालिए। अब देखिए क्या है कि वो जो पिंड है जो सत्तू से बनता है, सत्तू और तिल इत्यादि से बनता है, वो गोल गोल पिंड, वो आपने देखा होगा बहुत से ब्राह्मण लोग बनाते हैं, आप खुद भी वैसा बना सकते हैं, है ना। और वैसा पिंड देवता, पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालिए, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त निकालिए, तीसरा पिंड दिव्य मानवों के निमित्त निकालिए, चौथा पिंड दिव्य पितरों के लिए, पांचवा पिंड यम के लिए, यमराज के लिए, छठा पिंड मनुष्य पितरों के नाम, सातवां मृतात्मा के नाम, आठवां पिंड पुत्र रहितों के नाम, नवा उच्छिन्न कुल वालों के लिए के नाम, और 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त। इस तरह कुल 12 पिंड थाली या पत्तल में निकाले जाते हैं और उन पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है। दूध चढ़ाते समय ये मंत्र भी पढ़ा जाता है, ओम पयः पृथिव्याम पयो सिद्धि पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। इसको आप एक बार फिर से पूरा सुन लीजिए, पूरी बात कि किस किस व्यक्ति के निमित्त पिंड निकाले जाते हैं, इनको आप देखिए। सबसे पहला पिंड आप देखिए, ये तो अब जैसे हमने आपको बताया कि उपले की कोर पर निकालिए और उस पर डालिए, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि वो सत्तू और उसके पिंड बनाइए, सत्तू और तिल के, और पिंड निकालिए। एक केले का पत्ता रख लीजिए या कोई एक पत्ता रख लीजिए या किसी थाली में निकालिए। तो पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालिए, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त निकालिए, तीसरा पिंड दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा पिंड पितरों। अब यहाँ रुकिए, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए। मान लीजिए आप कंडे की कोर पे कर रहे हैं, तो पहला पिंड देवताओं के लिए, दूसरा पिंड ऋषियों के लिए, यानी पहला कौर निकालिए और देवताओं के लिए खिलाइए, दूसरा कौर निकालिए ऋषियों के लिए। अब मान लीजिए वैसे पिंड नहीं बनाया आपने उपले की कोर बनाई है और उस पे आपने जो घर में भोजन बनाया है श्राद्ध के लिए, उस भोजन को आप देना चाहते हैं, उससे श्राद्ध करना चाहते हैं उस भोजन से, तो आप खीर भी खिलाएंगे, पूड़ी भी खिलाएंगे, सब्जी भी खिलाएंगे। छोटी छोटी कौर निकालिए, छोटे छोटे कौर। तो पहला कौर निकालिए और देवताओं के लिए डालिए, दूसरा कौर निकालिए ऋषियों के लिए डालिए, तीसरा कौर दिव्य मानवों के नाम, चौथा कौर दिव्य पितरों के नाम, पांचवा कौर यमराज के नाम, छठा कौर जो मनुष्य पितर हैं आप उनके नाम, और सातवां मृतात्मा। अब मृतात्मा कौन है? जिनका श्राद्ध आज आप कर रहे हैं उनके नाम, और आठवां उन लोगों को जो पुत्र रहित हैं, आठवां पिंड पुत्र रहितों के नाम, नौवां उच्छिन्न कुल वालों के नाम, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वाले लोगों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के नाम। इस तरह कुल 12 पिंड थाली में निकाले जाते हैं, या आप इस तरह 12 कौर अग्नि पर डालिए। उसके बाद अच्छा, जो पिंड थाली में निकाले उन पर तो बाद में दूध, दही, शहद चढ़ाकर पितरों की तृप्ति की प्रार्थना की जाती है।
और दूध चढ़ाते समय वो मंत्र हमने आपको बताया, ओम पयो पृथिव्यां पयो सिद्धीश पयो सिद्धीय पयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाह पयस्वती हे प्रदिशा संतु मह्यम। लेकिन अब आप अगर आग पर आप कर रहे हैं तो इतने पिंड आप कर चुके, अब आप अपने पुरखों खिलाइए, आप अपने फादर का नाम लेके खिलाइए, पिताजी ये, बाबा ये, पर बाबा ये, उन सबको खिलाइए, जितने आपके पितर हैं सबको खिलाइए, आप खूब खिलाइए, खूब प्रेम से सबको 2-2 3-3 4-4 कौर खिलाइए, कम से कम मिनिमम 3 कौर सबको खिलाइए। तो ये सारी चर्चा थी। और देखो ये इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, इट हैज़ इमोशनल वैल्यू। जो आपका इमोशनल क्वोशेंट है वो इससे सेटिस्फाई होगा, मजबूत होगा। और अगर आपका इमोशनल क्वोशेंट मजबूत हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत दूर तक सक्सेस के लिए आप उड़ान भर सकते हैं। आप और कुछ नहीं समझना चाहते, कुछ समझने की स्थिति में नहीं है, समझना नहीं चाहते या समझ सकते ही नहीं, समझने में असमर्थ हैं कि उसकी साइंटिफिक वैलिडिटी क्या है, सब चीज दरकिनार। इमोशनल क्वोशेंट तो समझते हो ना मेरे भाई, भावनात्मक जुड़ाव तो अपनों से आप समझते हैं ना। अगर आप उस भावनात्मक जुड़ाव को मेंटेन करेंगे, अब क्या पुरखे आपको क्या वापस देते हैं? इट्स ऑल अबाउट जो आप करते हैं वही आपको रिटर्न मिल जाता है। आप जो पुरखों को दे रहे हैं वो पुरखे आपको दे रहे हैं, आप उन्हें प्रेम दे रहे हैं तो वो भी आपको प्रेम दे रहे हैं। किस फॉर्म में दे रहे हैं? आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मजबूत होगी, इमोशनल क्वोशेंट आपका मजबूत होगा, आपके मन और आपकी भावनाओं में कोई कमजोरी नहीं होगी। और मन अगर मनोबल बढ़ा हो तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। और मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, मन ही चंचल कृष्ण। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा भागता है। और मन को लेकर हमें बड़े कन्फ्यूजन्स हैं। हम मन को हमेशा चंचल मानते हैं और हम मन को हमेशा उथल पुथल से भरा मानते हैं। देखो, मन एक केंद्र है और एक परिधि है। केंद्र में स्थिरता है, मन परिधि पर है। मन की गति स्थिरता है, मन स्थिरता चाहता है और स्थिरता की खोज में, इस परिधि से अंदर आने वाले मार्ग की खोज में वो कैसे मन अंदर आ सके, यहाँ स्थिरता में कैसे आ सके, कैसे स्थिर हो सके, इस खोज में परिधि पर लगातार चक्कर लगाता रहता है। कहाँ से वो रास्ता है, कहाँ से वो रास्ता है जो स्थिरता की ओर जाता है, जो केंद्र की ओर जाता है, जो अंदर की ओर जाता है। और अपनी इस यात्रा के कारण वो मन बेचारा चंचल समझा जाता है। मन की गति चंचलता नहीं है, मन की गति स्थिरता है। मन स्थिर हो जाना चाहता है। इट नीड्स a very strong spiritual, a very strong emotional quotient। तो ये एक रास्ता है परिधि से केंद्र की ओर आने का, चंचल मन को स्थिरता देने का। पितृ तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और ये सब जो कुछ हमने आपको बताया, और अपने पितरों से जुड़ने का। आपके पितरों से बढ़कर आपका शुभ चिंतक कौन होगा? आप अपने पितरों की नीयत पर कभी डाउट नहीं कर सकते। वही दुनिया में एकमात्र जीव ऐसे हैं जो आपके प्रति हमेशा हमेशा आपके शुभ चिंतक ही रहेंगे, कभी आपके अशुभ चिंतक नहीं हो सकते। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पवित्र संगम तीर्थ के दर्शन। संगम तीर्थ उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। इस स्थान पर गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से सरस्वती का संगम माना जाता है। यही कारण है कि इस स्थान पर पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध और तर्पण कर्म का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। लोग दूर दूर से यहाँ कम से कम एक बार अपने पितरों का तर्पण कराने का भाव लेकर आते हैं। तो आप भी कीजिए पवित्र संगम तीर्थ के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की। आज 6 अक्टूबर को अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि में दही और तिल के तेल से बनी चीज़ें नहीं खाई जाती। अमावस्या के बाद अगली तिथि प्रतिपदा है। प्रतिपदा तिथि में, अमावस्या तिथि आज शाम 4:34 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू का सेवन नहीं करते। चलते चलते आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कम पाए मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब
वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को जल पिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।